व्यक्ति हृदय से गंदगी को साफ करता है और यह समझदारी प्राप्त करता है कि वह परम भगवान का अंश है और उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो देखिए, पहले मैं क्या करती थी, पहले जो भी व्यक्ति मुझे मिलते थे, मैं उनसे एक ही बात पूछती थी, आपको बुक पढ़ना पसंद है क्या? और फिर वो कहते थे हाँ है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। तो मैं उनको डायरेक्टली मेरी जो प्लेलिस्ट थी वो शेयर कर दिया करती थी। लेकिन अब मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हर एक व्यक्ति से आप सेम तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। मतलब सिद्धांत जो है वो तो बताया ही जाएगा सेम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, पर सेम तरह का व्यवहार अब आप सभी के साथ नहीं कर सकते। उसकी चेतना का उसकी कॉन्शियसनेस का आपको लेवल देखना होगा कि वो कितना ग्रैब कर सकता है। सो इस टाइम पर आई एम जस्ट फोकसिंग कि पहले कुछ टाइम तक उसको जम के हरे कृष्णा महामंत्र करवाया जाए। कुछ भी फिलॉसफी मत बताइए कि भगवान कृष्ण है या हम उनके अंश हैं, कुछ भी मत बताइए, एटलीस्ट शुरू में कुछ दिन तक। यू जस्ट मेक श्योर दैट ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा। जैसे अब एक कल व्यक्ति कनेक्ट हुए, तो वो कह रहे थे आई एम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ कृष्णा। मैं कृष्ण का और गॉड का बहुत मतलब फॉलोअर हूँ। मुझे गॉड से रिलेटेड जानकारी करना, हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनका सब कुछ मिक्स था, वो कृष्णा बोल रहे थे, फिर बाद में गॉड बोल रहे थे, अलग अलग समझ रहे थे, सब अलग अलग है, एक ही व्यक्ति नहीं है। फिर बोल रहे थे, आज सुबह उनका मैसेज आया कि यूनिवर्स आपके साथ में है और आप मतलब आपका दिन अच्छा हो, ये वो। तो आई वॉज जस्ट नेग्लेक्टिंग ऑल द मैसेजेस। मैं बस ट्राई कर रही थी कि आई जस्ट कन्विंस हिम टू चैंट हरे कृष्णा। तो हाँ, ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि आपको चेक करना होगा कि सामने वाले की कॉन्शियसनेस है कैसी। सबकी कॉन्शियसनेस का स्तर एक समान नहीं होता है, ये चीज हम जानते तो है, पर उस तरह से काम भी करना होता है। तो ठीक है, अच्छा है, सत्वगुण में है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, आई एम जस्ट फोकसिंग, और यही इसी चीज पर फोकस करना चाहिए कि शुरू में आप कुछ समय तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाइए। जैसे जैसे वो जप करेगा, वैसे वैसे उसकी चेतना प्योरीफाई होगी। आज ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था। मतलब क्लास तो नहीं हुई थी, पर मैं पहले के जो लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी के, उसमें प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि अब जैसे कोई व्यक्ति अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लगाया हुआ है और उसको देख रहा है, और देखते देखते उसका हाथ किसी करंट पर लग गया, कुछ भी स्विच वगैरह है उस पर लग गया, तो उसको क्या करंट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, चाहे से उसने अनजाने में हाथ लगाया हो या जानबूझकर। होता ही है ऐसा, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ हम दूसरा काम भी कर रहे होते हैं, तो कुछ लग जाता है, या तो हाथ वाथ जल जाएगा कुकिंग करते टाइम, अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं तो सारी चीजें, कुछ नहीं भी कर रहे तब भी ध्यान नहीं होता है तो हाथ जलता ही है। उसी तरह से व्यक्ति जान में मतलब नाम की महिमा जानते हुए उसका जप कर रहा है या अनजाने में जप कर रहा है, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही। हरे कृष्ण महामंत्र अगर वो जप कर रहा है, तो भगवान उसको एडमिट करेंगे कि ये मुझसे अब सेवा मांग रहा है, ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगा, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भगवान वैसे अलाउ करेंगे। तो मुझे मतलब याद आ रहा था कल कि जैसे स्टार्टिंग में जो भी भक्त हैं आते हैं, मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ भक्त आए थे, तो बहुत उत्साह से उन्होंने भक्ति की थी। मतलब कुछ ही समय में 8 से 10 माला जप, नियमित रूप से श्रवण, ये वो। तो मैं यही चीज देख रही थी कि भगवान कभी भी उनकी सेवा को नहीं भूलेंगे, अभी चाहे से वो किसी भी कारण से डिफ्लेक्ट होकर चले गए हो,
पर आगे वापस से भगवान उनको ठेलेंगे। तो एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे कुछ संप्रदाय से भी जुड़े हुए थे। तो उनका मानना था सब एक ही है, हम भी तो जो फॉलो कर रहे हैं वो भी गॉड की ही उपासना है, आप जो कर रहे हो वो कृष्णा की उपासना है, आप कृष्णा को गॉड समझ रहे हो, हम किसी और को गॉड समझ रहे हैं, पर है तो सब एक ही। तो उनका ही मुझे याद आ रहा था, शुरू में कितना उत्साह से उन्होंने भक्ति किया था, पर बाद में क्योंकि दूसरे संप्रदाय से उनका कुछ मिक्स मैच था, तो चले गए। एक भक्त को मैंने कहा था यहाँ से, यहाँ पर से उनसे बात करने के लिए, तो कह रहे थे कि मेरी अंतर आत्मा ने मुझे कहा कि तुम्हें एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। तो मैं जो पहले फॉलो कर रहा था, मैं उसी को फॉलो करना चाहता हूँ। तो ठीक है, करो, कोई बात नहीं। पर हाँ, मतलब कोई बात कैसे नहीं है, पर ये बात है कि जो भी सेवा, जो भी भक्ति उन्होंने कृष्ण की वो परमानेंटली उनके अकाउंट में सेव हो गया, और आगे जाके भगवान जरूर उन्हें ठेलेंगे। और ऐसा नहीं है उनको कृष्ण के प्रति कुछ द्वेष वगैरह है। ही ग्रीट्स विथ हरे कृष्णा, बट इट्स जस्ट पता नहीं उनके दिमाग में क्या भय बैठ गया या क्या हो गया कि नहीं, मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा है कि मैं जो पहले फॉलो कर रहा था मैं उसी को फॉलो करूं। तो ठीक है भाई, करो, क्या जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। पर हाँ, ये भी बात है, किसी भी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की सेवा की है तो वो परमानेंटली उसके अकाउंट में सेव हो गया है। भगवान पक्का उसे आगे अवसर देंगे, जो भी व्यक्ति है। तो हाँ, आई एम जस्ट फोकसिंग कि उसको स्टार्टिंग में हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कराया जाए, क्योंकि शुरू में ही उसकी जब चेतना प्योरीफाई होगी तो जो ग्रास्पिंग पावर है शास्त्र को समझने की, वो उसकी तेज होगी, और फिर वो भक्ति लंबे समय तक टिका रहेगा भक्ति में। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया बहुत ही आनंददायक है। हम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, हम ताल में नृत्य करते हैं, और हम सुंदर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कितना सुंदर है मतलब ये प्रोसेस वास्तव में। जैसे कल जो व्यक्ति आए थे जो बता रहे थे, मैं बहुत पहले से ही इस्कॉन का मेंबर बना हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कैसे मेंबर बनते हैं, पर वो बता रहे थे इस तरह से, उनको कुछ पता भी नहीं था। पर वो कह रहे थे कि आपने कभी देखा है जो इस्कॉन मंदिर में जो भक्त हैं वो किस तरह से नृत्य करते हैं, उनका एकदम स्टाइल ही अलग होता है, एकदम अलग ही आनंद में वो करते हैं। और अगर आप उनको देख लेंगे तो आप मंत्र मुग्ध हुए बिना रुक ही नहीं पाएंगे। आपका जो मन है वो भाव विभोर हो ही जाएगा उनका नृत्य देखकर, उनका भाव देखकर। मतलब वो प्रशंसा कर रहे थे कि वास्तव में भक्तों का जो भाव है वो शुद्ध है। तो हाँ, वो सारी चीजें ये देख रहे थे कि किस तरह से कीर्तन होता है, नृत्य होता है। इस जीवन का आनंद उठाते समय हम आगामी जीवन में भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद उठाते मतलब आप देखेंगे, भक्त जब भक्ति करता है तो वास्तव में वह अपने जीवन को रेलिश कर पाता है, क्योंकि भक्ति से जो सुख मिलता है वो किसी भी भौतिकतावादी वस्तु से कभी मिल ही नहीं सकता है। भौतिकतावादी वस्तुएं आत्मा को तो स्पर्श कर ही नहीं सकती है, वो तो सिर्फ इस देह को पोस रही पर हम वास्तव में देह तो नहीं है, हम तो आत्मा है ना प्रभु जी। तो फिर आप देखेंगे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वास्तव में हमारी आत्मा को क्या बोलेंगे, वी आर फीडिंग आवर सोल। तो हाँ, भक्ति करते हुए भी इस ही जीवन में जो भक्त है वो अच्छा आनंद में उसका जीवन बीतता है, और बाद में तो भगवान के धाम वह जाएगा ही। तो यह बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, यह कोई गढ़ी हुई बात नहीं है, यह सब सत्य है। गढ़ी हुई का मतलब समझ रहे हैं कि ये बनावटी बातें नहीं है कि बनाई, मतलब अपने मन से, मन घड़त कहानी से कह दी हो, कॉन्कॉक्शन नहीं है। यद्यपि सांसारिक मनुष्य को यह गढ़ी हुई बात लग सकती है, जो भगवत साक्षात्कार के विषय में गंभीर है उसके लिए भगवान अंदर से प्रकट होते हैं।
इस लाइन का क्या अर्थ है? देखिए, किसी भी व्यक्ति का क्या इंटेंशन है, भगवान सब कुछ अंदर से बैठे-बैठे नोटिस कर रहे हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति है वो कैसा है, उसके इंटेंशन क्या है। तो आप देखेंगे जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, जो भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आप देखेंगे कहीं न कहीं मतलब ठीक है, आपको नहीं लगेगा कि मैं मेरे इंटेंशन बहुत शुद्ध थे, बहुत प्योर थे, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा था या जो भी बच्ची थी, वो आपको नहीं लगेगा। पर अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में मासूमियत में हम जो भी चीजें फॉलो कर रहे थे, हमें उसका कारण नहीं पता था, हमने बस सुना था, हमारे बड़ों से सुना था, या जो परंपरा बड़ों की चलती आ रही है वहां से सुनकर हम सारी चीजें फॉलो कर रहे थे। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भगवान भक्तों के माध्यम से मौका सभी को देते हैं, पर अब ये हम पर है कि हम उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। भक्तों के द्वारा अगर जो भी प्रामाणिक बात बताई गई उसको स्वीकार करके, भक्ति स्वीकार करके हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन तभी आप देखिए ना, भक्तों को कैसे पता चला कि निराकारवादी वगैरह होते हैं? शास्त्रों से तो ठीक है पता चला ही, पर वास्तव में ऐसे लोग दिखते भी तो हैं। और आप देखेंगे, एटलीस्ट मैं मेरा बताऊं, भक्ति में आने से पहले मुझे पता भी नहीं था इन शब्दों का भी कि कुछ निराकारवादी, ब्रह्मवादी ये सब होता भी है क्या। तो ऐसे लोग होते हैं और वास्तव में होते हैं। और क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान से हमें मालूम चलता है, तो बाद में हम वास्तव में पता भी लगा पाते हैं कि अरे, ये व्यक्ति तो भगवान को निराकार बोलता है, ये तो निराकारवादी है। मतलब ऑफकोर्स वो व्यक्ति बुरा नहीं है, पर उसकी जो जो भी उसकी शिक्षाएं हैं उसमें दोष है। तो भगवान अंदर से बैठकर सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर भगवान उसके लिए वैसे ही गुरु घंटालों को अरेंज कर देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं निराकार हूं, तो ठीक है, अब तुम निराकार, अब मैं तुम्हारे लिए निराकार ही रहूंगा। या जैसे किसी व्यक्ति को स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त करने की बहुत लालसा है, तो किसी ऐसे गुरुजी को ही उसके पास में भेज दिया जाएगा जो उसको अब स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ठेलेगा। तो देखिए देखिए, बार बार में विचार आ सकता है, जो आता ही होगा कि भाई हमने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने हमें अवसर दिया, हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं। अब देखिए, ये बात तो भगवान ही जानते हैं, एंड दिस विल ऑलवेज बी अ मिस्ट्री। और इस पे हमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए कि हमने क्या किया था, हमें पिछले जन्म में हमने कहाँ से भक्ति छोड़ी थी, इस वजह से हम कंटिन्यू कर पा रहे। देर इज नो यूज ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। महत्वपूर्ण क्या है कि हमें मौका मिला है तो हम अच्छे से फोकस्ड रहें हमारे गोल पर, और अच्छे से भक्ति करें। तो ये बात समझ रहे हैं आप, अगर कोई व्यक्ति चीट होना चाहता है तो उसके पास में किसी चीटर को भेज दिया जाएगा भगवान के द्वारा, क्योंकि वो खुद ऐसी इच्छा कर रहा है ना। और यहाँ पर भगवान सम ही तो हुए, भगवान तो सबकी इच्छा को सैंक्शन करते हैं। तो ठीक है, तुम चीट होना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। प्रामाणिक आत्मा की सहायता भगवान तथा आध्यात्मिक गुरु दोनों करते हैं। आध्यात्मिक गुरु उन्हीं भगवान की बाहरी अभिव्यक्ति है जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विराजमान है। तो देखिए, ये बात मैं सोच रही थी, जैसे अभी प्रभुपाद जी की लीलामृत हमने स्टार्ट की है, तो प्रभुपाद जी के विषय में जब हम सुन रहे हैं प्रभुपाद जी की लीलामृत से, तो प्रभुपाद जी के विषय में जानकर कि प्रभुपाद जी ने कैसे स्ट्रगल किया, और सब कुछ मतलब भगवान की ही योजना है। पर जब कोई भी व्यक्ति जानेगा प्रभुपाद जी के विषय में कि उन्होंने किस तरह से हार्ड वर्क करके पूरे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया,
तो शुरू से ही आप देखिए ना, उस व्यक्ति के हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। और ये वास्तव में कितना जरूरी है, किन्हीं शुद्ध भक्त के प्रति इस तरह की श्रद्धा, क्योंकि अंततोगत्वा सभी ग्रंथ हमें प्रभुपाद जी ने तो दिए हैं। और अगर अब प्रभुपाद जी पर इस तरह से किसी व्यक्ति का विश्वास है, तो कितना तेजी से वह वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएगा। मैं एक भक्त का मैंने लेक्चर सुना था, उसमें भक्त बता रहे थे कि जो विदेश के जो भी भक्त थे, उनका प्रभुपाद जी पर इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी आगाढ़ श्रद्धा थी कि अपना पूरा जीवन उन्होंने प्रभुपाद जी को समर्पित किया था। और इस कारण वे आगे चलकर शुद्ध भक्त हो पाए हैं। तो अभी वो जो विदेश में जो वो व्यक्ति है जिनसे कनेक्शन हुआ है, सो ही इज ऑल्सो रीडिंग प्रभुपाद लीलामृत साइड बाय साइड इंग्लिश में। तो मैं बस यही सोच रही थी कि कितनी सुंदर बात है, और ये भगवान ने मुझे आइडिया दिया है डेफिनेटली, नहीं तो मैं तो मेरा अकेले पढ़ रही थी। देखिए, इसी से रिलेटेड एक और बहुत सुंदर बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने आज ही के लेक्चर में सुना। प्रभु जी ने एक श्लोक कोट किया था श्रीमद् भागवतम से, जिसमें बताया गया था कि जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो अकेले पढ़ने की जगह जब हम जो भी भगवान की बात है वो भक्तों से डिस्कस करते हैं, ये भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। कि कोई भक्त भगवान के विषय में मिलकर चर्चा कर रहे हैं, और बहुत तेजी से इस तरह से प्योरिफिकेशन होता है। अब देखिए ना, लाभ सभी भक्तों का होता ही है जब इस तरह से डिस्कशन करते हैं। तो कल मैंने जो स्ट्रैटेजी आप सबके साथ में शेयर की थी, प्लीज ट्राई टू फॉलो इट। किसी भी एक व्यक्ति को पकड़िए आप और बैठ जाइए उनके साथ में डेली 15-20 मिनट भी अगर आप बैठेंगे, तो जो भी बुक आपने पहले चाहे से पढ़ ली हो या आप पढ़ना चाहते हो, साथ में आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो बातें आपको समझ में आती हैं, आप एक दूसरे के साथ में डिस्कस करिए। बहुत सुंदर है ये वास्तव में। क्लासेस भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से किसी भी एक व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए और उनके साथ में इस तरह से डिस्कशन कीजिए, और आप देखेंगे जब हम डिस्कशन करते हैं तो और टॉपिक्स खुलते जाते हैं। तो अमेजिंग चीज है, ये करना चाहिए। जैसे आप सब भक्त इतने प्यारे हैं, आप सबके साथ में डिस्कशन हो रहा है, और साथ में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इंग्लिश में उनके साथ में भी इस तरह से 1 to 1 डिस्कशन कर पा रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ बहुत मतलब खुल रहे हैं टॉपिक्स। तो मनुष्य जीवन मिला किस लिए? इसीलिए तो मिला है कि बस हम भगवान के विषय में, भगवान की कथा करते रहे, भगवान के विषय में डिस्कशन करते रहे। यही तो वास्तव में सुख है। ट्राई करना चाहिए, बहुत अमेजिंग है ये चीज। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, बात चल रही थी कि शुरू से ही मैं यही सोच रही थी, शुरू से ही उन व्यक्ति की प्रभुपाद जी के प्रति इस तरह से श्रद्धा होगी, तो कितना तेजी से वो प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार आध्यात्मिक उम्मीदवार को अंदर व बाहर से सहायता मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार परम सत्य को 3 स्तरों में पहचाना जाता है। इससे पहले आगे बढ़ेगी बात, समझ आई आपको कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु उन्हीं भगवान की बाहरी अभिव्यक्ति है जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विराजमान है। क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भगवान की एज इट इज बात रिपीट करते हैं। आप सोचिए ना, ग्रंथ तो हमारे पास में है ही, भगवत गीता तो सभी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन अपने आप से पढ़ने में
और हम किसी परंपरा में जो भक्त हैं, उनसे हम सुने तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। यही बात मैं एक माता जी को समझा रही थी, वो कह रही थी कि मुझे रीडिंग करनी है, हियरिंग वियरिंग बहुत हो गया है, रीडिंग करनी है। क्या मैं रीडिंग कर सकती हूँ? अगर मैं हियरिंग नहीं करूँ, तो क्या रीडिंग भी श्रवण में आएगा? उनको समझ नहीं आया, श्रवण का मतलब ही होता है कि हम श्रवण करें, कुछ सुने। तो रीडिंग भी श्रवण में आएगा क्या? मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ तो मैं ग्रुप में वो रिपोर्ट कर दूं कि हाँ मेरा श्रवण इतना हो गया, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो यही बात मैं उनको बता रही थी कि ठीक है, रीडिंग आप करिए, रीडिंग करने के लिए मनाही नहीं की जा रही है, पर जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम जब अपने आप से पढ़ेंगे तो बस हम उतना ही समझ पाएंगे जितनी हमारी समझ है, हमने जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे तो हम रिलेट कर पाते हैं चीजों को। पर हम श्रवण करते हैं तब जाकर हम और विस्तार में समझ पाते हैं। सच में आप सभी भक्तों की बहुत ही कृपा है वास्तव में। जो भी टॉपिक्स जैसे मुझे नए लगते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा हियरिंग का मौका मिलता है कि हाँ ये टॉपिक है तो मैं और हियरिंग करूं, फिर सबको मैं मतलब कंपाइल करके यहाँ पर आप सबके साथ में डिस्कस कर पाती हूँ, और वो बात फिर मेरे और मतलब माइंड में फिक्स होती है। सच में बहुत ही कृपालु है आप सब भक्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सच में आई थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट। मजाक नहीं कर रही हूँ, या मैं ऐसी प्रेज वगैरह नहीं कर रही हूँ। ठीक है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए बहुत गंभीर है, उसे तुरंत एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास भेजकर परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भगवान हृदय में बैठे हैं, और वास्तव में अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट है तो भगवान विशेष उस पर कृपा करते हैं। आप देखिए, कई बार विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में आप ऐसा कुछ ही तो ढूंढ रहे थे अपने जीवन में। कैन यू रिलेट विद दिस? जिस पाथ पर आप है, कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ ही खोज रहे थे। ये बहुत उत्तम चेतना का लक्षण है। मेरी बात नहीं बता रही हूँ, मैंने जो सुना है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वो बात मैं रिपीट कर रही हूँ। इस प्रकार आध्यात्मिक उम्मीदवार को अंदर व बाहर से सहायता मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार परम सत्य को 3 स्तरों में पहचाना जाता है। पहले तो निर्विशेष ब्रह्म अथवा निर्विशेष परम सत्य होता है। तो 3 स्तर है। पहले व्यक्ति ब्रह्म का मतलब ब्रह्म के विषय में जानने के लिए इच्छुक होता है। ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के दिव्य शरीर की दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति से कहते हैं। तो निर्विशेष परम सत्य होता है। फिर होता है परमात्मा अथवा ब्रह्म का स्थान विशिष्ट पहलू। अणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसे परमात्मा का आविष्कार समझा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा भी अणु में प्रवेश करते हैं। मतलब जीवात्मा के हृदय में भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजित है। तो ये होता है दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज क्या है? हाँ, ये ब्रह्म संहिता में वर्णित किया गया है, परंतु अंत में परम दिव्य व्यक्ति को सबसे अधिक आकर्षक व्यक्ति कृष्ण के रूप में पहचाना जाता है, जिनमें ऐश्वर्य, बल, यश, सुंदरता, ज्ञान व वैराग्य की संपूर्ण व अचिंत्य शक्तियां है। तो आप सोचिए ना, हम डायरेक्टली थर्ड स्टेज पर है। एक तो व्यक्ति ऐसे घूम फिराकर लॉन्ग कट जिसे बोलते हैं वहां से जाए, और एक डायरेक्टली घुमा फिराकर ना वो सीधे सीधे रास्ते चला जाए। तो अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और कितना टाइम सेविंग है वास्तव में ये। इन 6 शक्तियों को श्री राम व श्री कृष्ण द्वारा पूर्ण रूपेण प्रदर्शित किया गया है जब वे मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं।
मनुष्य को केवल एक हिस्सा अनन्य भक्त प्रकट शास्त्रों के अधिकार के आधार पर कृष्ण को पहचान सकता है, लेकिन दूसरे लोग भौतिक शक्ति के प्रभाव से भ्रमित रहते हैं। तो आप देखेंगे जो लोग हैं उनकी, ठीक है, जो आप देखेंगे कुछ लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होते हैं, तो उनकी परम सत्य को जानने की इच्छा ना होकर ज्यादा से ज्यादा कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा होंगी। देखा आपने कभी, सुना होगा जैसे किसी की कुछ बीमारी है तो कोई बाबा है वो कुछ झाड़ा वाड़ा लगाते हैं या कुछ मंत्र वंत्र फूकते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है व्यक्ति की। काफी होता है ऐसा। तो ठीक है, होता है, ये सिद्धियां होती है वास्तव में लोगों के पास जो तप करने से आती है, पर सिद्धियां वगैरह आप देखेंगे ये शाश्वत तो नहीं है, पर फिर भी लोग बहुत पागल होते हैं इनके पीछे भी। प्रभु जी बता रहे थे कि किन्हीं भक्त ने उनको बताया था कि जो लोग हैं वो गरम तवे पर बैठकर तप करते हैं, अपनी साधना करते हैं इन तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, और हमारे लिए आसन में आसन में बैठकर जप करना भी कितना तप लगता है हमें। तो सोचिए, इस तरह से सोच भी नहीं सकते ना हम, इस तरह से लोग लेकिन तपस्याएं करते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। काफी होती है सिद्धियां भी, जैसे पानी पर व्यक्ति चल लेगा, डूबेगा नहीं, पानी पर चल सकता है वो, या एक और कुछ बताया था कि गेट गेट की जो छेटी होती है उसमें से वह निकल सकता है व्यक्ति। तो उसमें बुद्धिमानी क्या है, गेट खोलकर ही बाहर निकल जाओ। तो इस तरह से लोग इन सारी भौतिक, मतलब ठीक है ये एक टॉपिक है, पर सिद्धियों के पीछे लोग इस तरह से पागल होते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो कुछ हाथ में बालू वगैरह होती है तो उसको वो किसी गेहूं या चावल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वास्तव में होती है लोगों के पास में ऐसी सिद्धियां, पर इससे जीव का क्या कल्याण हुआ? और उसने बालू को गेहूं में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर दिया तो उससे होगा क्या? जो मेन समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो हल नहीं हुई ना, पर लोग इस तरह से भ्रमित रहते हैं। इसलिए परम सत्य एक परम व्यक्ति है जिनकी बराबरी का अथवा जिनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। जब कोई बराबरी का ही नहीं हो सकता तो उनके परे तो बहुत दूर की बात है। निर्विशेष ब्रह्म की किरणें उनके दिव्य शरीर की किरणें हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती है। विष्णु पुराण के अनुसार भौतिक शक्ति को अविद्या या अज्ञान कहा गया है, जाता है, और वह इंद्रिय तृप्ति के सकाम कर्मों में प्रदर्शित होती है। किंतु यद्यपि जीवात्मा के पास में मोहित होने की और इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शक्ति के चंगुल में फंसने की प्रवृत्ति है, फिर भी वह प्रति पदार्थ में शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है। बहुत सुंदर बात इसके विषय में बताई थी, शायद परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बताई थी, दैट माया कैन एक्सप्लॉइट यू बट ही कैन नॉट स्नैच योर फ्री विल। आपकी जो भी, मतलब आपको वो एक्सप्लॉइट कर सकती है, भ्रमित कर सकती है, लेकिन आपकी जो स्वतंत्रता है कि आप कृष्ण की सेवा करें, वो आपसे वो छीन नहीं सकती है। जैसे हरिदास ठाकुर जी का एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। माया देवी वहां पर आई थी तो वो हरिदास ठाकुर जी से लिपट नहीं गई थी। शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिवल्डर हिम। तो एक्सप्लॉइट, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर सकती है वो, पर वो छीन नहीं सकती है। तो यही बात है कि भौतिक शक्ति के चंगुल में फंसने की प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी
यह उसका वह चयन कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करते-करते वो गिर भी गया, मतलब बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, तो वह वापस से उठकर भक्ति करे। कृष्णा कृष्णा नेवर रिजेक्ट्स अस। कृष्णा कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो काफी बार होता है, माता जी है कोई, वो कह रही थी कि माता जी मुझे बहुत दुख होता है, पहले मैंने कुछ गलत कर्म किए थे तभी तो मैं इस तरह के व्यवहार, मतलब इस तरह के वातावरण में हूँ, ये हूँ वो हूँ। ठीक है, पहले जो भी किया था उस पर क्यों ही फोकस करना है, क्योंकि उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। भगवान हमें भक्तों का संग दिए हैं, भक्ति हम अब कर पा रहे हैं, इसको देखकर इस पर ध्यान देना चाहिए ना। ये अपॉर्चुनिटी हमें जो चांस दिया है, इसका फायदा उठाकर पूरा अपना देना चाहिए ना। बहुत ही सुंदर बात है जो मैं मतलब कुछ टाइम से फॉलो करने का ट्राई कर रही हूँ। 100% तो नहीं हो पा रहा है, पर काफी परसेंट हो पा रहा है कि मैं प्रेजेंट पर फोकस करने का ट्राई कर रही हूँ कि कल मैं कर पाऊंगी या नहीं। कल जो हुआ वो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, पर आज मैं क्या कर सकती हूँ मैं वो देख रही हूँ। स्पेशली जो सात्विक लाइफस्टाइल है, वो फॉलो करने में मुझे बहुत हेल्प मिल रही है इस तरह से। मैं बस फोकस कर रही हूँ कि मुझे आज कुछ भी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मैं आलतू फालतू, आलतू फालतू नहीं, मतलब भगवान का प्रसाद ही होता है, पर कुछ भी ना करके सिर्फ मुझे सात्विक डाइट पर फोकस रहना है कि आज सिर्फ आज फॉलो करना है। कल कर पाऊंगी या नहीं, उस पर नहीं है। पहले मैं बहुत चैलेंजेस अपने आप से करती थी, 21 डे चैलेंज में करूंगी, 7 डे चैलेंज करूंगी, वो हमेशा फेल ही हो जाता था। पर इस कुछ टाइम से मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मुझे प्रेजेंट पर फोकस करना है। आज मुझे अपना 16 माला का जप करना है, या जैसे कल सुबह जल्दी उठेंगे तो बस कल 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 पर फोकस करना है। कल सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती से पहले मंगला आरती अच्छे से अटेंड करना है, फिर जप करना है, फिर जो भी इस तरह से आपकी सेवाएं हैं कि अब मुझे बस श्रवण करना है, ये करना है, वो करना है, आज पर फोकस करते हुए आप करिए। और फिर आप रेगुलरली इस तरह से करिए, बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे कि बस आज करना है। और इस तरह से आप देखेंगे बर्डन नहीं होता है, नहीं तो हम इस तरह से एक साथ सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो हम नहीं कर पाते, बर्डन सा लगता है। बट यू जस्ट फोकस्ड ऑन प्रेजेंट। आज मुझे अगर चांस मिला है तो मैं आज कैसे मेरा 100% दे सकता हूँ। तो हेल्प करेगा, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा आलतू फालतू की बातों को सोचने से कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ था। अब भगवान हमें भक्तों का संग दिए हैं, मौका दिए हैं, ये भगवान की असीम कृपा ही तो है। तो उसका फायदा उठाना चाहिए। इस दृष्टि से जीवात्मा एक सकारात्मक शक्ति है और जड़ पदार्थ नकारात्मक शक्ति है। जब तक जड़ पदार्थ वरिष्ठ आध्यात्मिक या प्रति पदार्थ में शक्ति के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह विकसित होता है, विकसित नहीं होता। और यह प्रति पदार्थ में शक्ति सीधे आध्यात्मिक पूर्ण का एक अंश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको डिस्कस करके रुकेंगे हम। जब तक जड़ पदार्थ वरिष्ठ आध्यात्मिक या प्रति पदार्थ में शक्ति के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह विकसित नहीं होता। समझ रहे हैं? जब तक व्यक्ति भक्तों के संग में आएगा ही नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र जप करेगा ही नहीं, कुछ भक्ति से कुछ संपर्क नहीं होगा। कोई भी भक्त, भक्त कृपालु होते हैं। भक्त जब तक कृपा करके कुछ उसकी सुकृत नहीं बना देते, स्पष्ट यहाँ लिख रहा है, जब तक आध्यात्मिक शक्ति से उसका संपर्क नहीं होगा, वह विकसित नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखिए, बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो आज बात डिस्कस की थी हमने कि आप शुरू में फोकस करिए कि आप उसको अच्छे से हरे कृष्णा महामंत्र जप कराइए कुछ दिन तक।
कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली हमेशा ही करवाना है, पर कुछ दिन तक आप फोकस करिए कि वो अच्छे से नाम जप करे। भगवान का हर एक नाम मंत्र है, महामंत्र है, हर एक नाम भगवान कृष्ण का। और वो वज्रपात की तरह व्यक्ति की अविद्या पर अटैक करता है, ध्वस्त कर देता है उसकी अविद्या को। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इस विषय में बताते हैं कि जो भी मायावादी निराकारवादी हैं, मायावादी निराकारवादी हैं, उनको वास्तव में भक्तों की कृपा के लिए वेट करना होगा, तब कहीं जाकर उनका सुकृत बनेगा और वह अपनी आध्यात्मिक अ, आध्यात्मिक जीवन में कृष्णा भावनामृत जीवन में कुछ प्रगति कर पाएंगे। दे विल हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ डिवोटीज। ये सारी चीजें हैं। जैसे मैं वॉक पर जा रही थी अभी 2 दिन पहले, तो एक व्यक्ति है हमारी कॉलोनी में, वो रहते हैं, तो वो हमेशा मतलब ड्रिंक करके वो धुत रहते हैं हमेशा। तो उस दिन भी वो 6 बजे के करीब पैदल पैदल जा रहे थे वॉक पर, और वो अपना कुछ सामान ही लेने जा रहे थे, जो भी उनकी साधना है हर वक्त की। तो मैं बस सोच रही थी कि इनको कैसे ना कैसे करके भगवान का संपर्क मिल जाए, देना चाहिए ना। सोचिए, एकदम तमोगुणी व्यक्ति तो है, घोर तमोगुण में, जो बस अपने जीवन का लक्ष्य समझ रहा है कि कैसे मैं पीऊं और मैं मस्त रहूं अपने जीवन में। कितना घोर तमोगुण है वास्तव में ये। और वास्तव में सारी चीजें बोलना नहीं चाहती हूँ, पर मैं फिर भी बता रही हूँ। वो उन व्यक्ति की इस तरह से हालत है कि पीकर उनके घर वाले उनको नाली में से उठाकर लेकर आते हैं, इस तरह से उनकी हालत है। सोचिए कितना तमोगुण है ये। पर ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है भगवान कृष्ण की भक्ति से। सो आई एम जस्ट फाइंडिंग द वे। भगवान देंगे मौका, देखते हैं कैसे क्या होता है। एनीवेज, we will stop our discussion here and we'll continue it in our next class if Krishna is willing. ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।